कोविड-19 के चलते सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कहा कि कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने बात मानते हुए 200 बेड्स की कैपेसिटी को बढ़ाया भी। अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी चल रही है, जिसके चलते लगातार केसेस की तादाद भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी था कि कैपेसिटी हॉस्पिटल्स में बढ़ाई जाती, ताकि अगर और ज़्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता। लेकिन जितने भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हैं, सब में जितने भी पेशेंट्स हैं, वो एक के बाद एक अलग अलग माध्यमों से ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर पूछने ही कोई नहीं आता। हम कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अस्पताल पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी डॉक्टर हमसे पूछने नहीं आता कि क्या आप ठीक हैं, आपके क्या सिम्टम्स हैं, आपको क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई दिक्कत आ रही है, क्या सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसा उन पेशेंट्स का कहना है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। जब 200 बेड्स की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है और सरकार कोशिश भी कर रही है कि कोविड-19 को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, तो आखिर पेशेंट्स तक प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंच क्यों नहीं रहा। मालूम ये चला कि अब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 16 पीजीज पॉजिटिव आ चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब एक भी डॉक्टर या एक भी पीजी पॉजिटिव आता है तो अगले 21 दिनों तक उसे आइसोलेट होना पड़ता है। केवल 14 दिन ही नहीं, 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद 7 दिन और उसे आइसोलेट होना पड़ता है। उसके बाद वो व्यक्ति वापस काम पर आ सकता है। 21 दिनों तक आइसोलेशन के बाद जब कोई पीजी या डॉक्टर वापस आता है, तो आप खुद सोचें कि लगातार जिस तरीके से डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे में पेशेंट्स को ट्रीट आखिर करेगा कौन। 200 बेड्स की कैपेसिटी तो बढ़ाई गई है, लेकिन कोविड-19 के साथ लड़ाई बेड्स नहीं लड़ेंगे। कोविड-19 के साथ लड़ाई लड़नी है पेशेंट्स को डॉक्टर्स के साथ मिलकर। साथ ही में इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंशन करना कि पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस समय ज़रूरत है कम से कम 100 नर्सेज, 100 एनओज को अपॉइंट किया जाए, ताकि उन 200 बेड्स पे जो पेशेंट आएंगे उन्हें केटर किया जा सके। उसके अलावा आप जानते हैं कि जम्मू में भी होम आइसोलेशन का ऑर्डर दे दिया गया था। होम आइसोलेशन उन लोगों के लिए जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे। उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अगर 100 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, तो उनमें से 70 होम आइसोलेशन प्रेफर करेंगे, लेकिन 30 लोग वो भी होंगे जो ये कहेंगे हमारे घर पे कोई जगह नहीं है, हम घर पे सेल्फ आइसोलेट नहीं हो सकते, हम अपने परिवार वालों को पॉजिटिव नहीं करना चाहते, हमें आप अस्पताल में रखें। ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि एक भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो कि अस्पताल में एक बेड को ऑक्यूपाई करता है, वो एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट से ट्रीटमेंट छीन रहा है। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अस्पताल में भर्ती हो, और सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन सेल्फ आइसोलेट अपने घर पर नहीं कर सकते, उनके लिए एक अलग एरिया जो है आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें किसी अलग से क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, जहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली विजिट कर सके, लेकिन वो अस्पताल का बेड ऑक्यूपाई ना करें। दूसरी बड़ी बात ये कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ऑलरेडी बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए भी सरकार को ये करना चाहिए कि उन्हें एंगेज किया जाए, ताकि कोविड-19 के साथ इस लड़ाई में मैन पावर की कमी ना हो, यानी कि कोरोना वॉरियर्स की कमी ना पड़ जाए। डॉक्टर्स पॉजिटिव आते जाएंगे, पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे। ये इस समय डॉक्टर्स का कहना है कि पीक चल रहा है, इसके बाद हो सकता है केसेस कम होने शुरू हो जाए, लेकिन इस समय कोविड-19 के साथ लड़ाई अगर लड़नी है तो ज़रूरत है डॉक्टर्स की, पीजीज की, पैरामेडिकल स्टाफ की, और उस कमी को पूरा करने के लिए एक ऑप्शन ये है कि जो लोग ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें एंगेज किया जाए, और दूसरा आम लोग जो कि कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए भी एक कोशिश, एक ड्राइव चलाने की ज़रूरत है कि उन्हें भी कहा जाए अगर आप कोविड पॉजिटिव एक बारी हो चुके हैं तो आप वॉलंटरी बेसिस पर खुद आकर हॉस्पिटल में ड्यूटी दें। जहाँ तक बात है री इन्फेक्शन की, जो व्यक्ति एक बार कोविड पॉजिटिव आ गया है, दुनिया भर की स्टडीज़, दुनिया भर की रिसर्चेज ये कह रही हैं कि री इन्फेक्शन बहुत ही रेयर है। यानी कि पूरे वर्ल्ड ओवर हम देख रहे हैं कि केसेस जो है वो करोड़ों में हैं, उसके बावजूद भी री इन्फेक्शन के केसेस आपको देखने को मिलेंगे 5 या 6। ऐसे में जो व्यक्ति एक बार कोविड पॉजिटिव हो चुका होता है, अगर वो सेहतमंद है तो उसे भी इन्वॉल्व किया जाए इस ड्यूटी में, उसे भी कहा जाए कि वो वॉलंटियर करे और अस्पताल में आकर ड्यूटी दे, ताकि लोगों की कमी ना हो।
डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अभी पूरी मेहनत कर रहे हैं कोविड-19 से डील करने के लिए, लेकिन सरकार को भी इस मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। और वो कदम ये उठाने की ज़रूरत है कि फास्ट ट्रैक बेसिस पर रिक्रूटमेंट की जाए, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को अपॉइंट किया जाए। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, जिस दिन आप टेस्ट करवाते हैं पॉजिटिव आते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसी दिन पॉजिटिव आए हैं। उससे पहले भी हो सकता है आप पॉजिटिव रहे हो, 4-5 दिन पहले भी आप पॉजिटिव रहे हो। केवल जब आपने टेस्ट करवाया तो आपको मालूम चल गया कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। इमीडिएटली जब आप पॉजिटिव आते हैं, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, सीवियर सिम्टम्स नहीं है, सेल्फ आइसोलेट करें, घर पर अकेले कमरे में, वेंटिलेटेड कमरे में रहें और ये कोशिश करें कि आप किसी से भी ना मिलें। साथ ही में अगर आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तेज़ बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल आपका ड्रॉप कर रहा है, आपकी चेस्ट ब्लॉक हो रही है, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा परेशानी का काम हो गया है, तो आप 108 नंबर पर कॉल करें, एम्बुलेंस आएगी, आपको इमीडिएटली जो है अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको सीवियर सिम्टम्स नहीं है, हल्की सी खांसी है, माइल्ड सा बुखार है, ज़ुकाम है, आप सेल्फ आइसोलेट भी कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी दवाई खानी है, क्या करना है। वहीं बात की वेंटिलेशन की, तो एक और मामला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, वो ये कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 3 को लेकर डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये ऐसा वार्ड है जहाँ पर डॉक्टर्स भी जाना नहीं चाहते। ये वो जगह है जहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स को रखा गया है, लेकिन ये एरिया वेंटिलेटेड नहीं है। डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप घर में भी सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, ऐसी जगह पर सेल्फ आइसोलेट करें जहाँ पर कमरा वेंटिलेटेड हो, कोई खिड़की हो जहाँ से हवा आ सके। लेकिन ये जो वार्ड नंबर 3 है, इसके बारे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि यहाँ पर सफोकेशन होती है। डॉक्टर्स भी घबराते हैं कि क्योंकि एरिया वेंटिलेटेड नहीं है, हम भी अगर जाएंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। आम लोगों को अगर कहा जाता है कि आप अपना कोविड का टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल आएँ, उनके माइंड में भी ये होता है कि अगर हम पॉजिटिव नहीं भी होंगे, अस्पताल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और वेंटिलेटेड एरियाज़ को ही कोविड-19 डेडिकेटेड किया जाए, ताकि वो जो पेशेंट्स वहाँ पर हैं उन्हें भी दिक्कत ना आए और डॉक्टर्स भी उन्हें प्रॉपरली ट्रीट कर पाएँ।